नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति आईएएस चैनल। योर अचीवमेंट्स आवर गोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हम डिस्कस करेंगे, आज 1 सितंबर है तो हम आज डिस्कस करेंगे द हिंदू के एनालिसिस। जितनी भी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी हम कवर करने वाले हैं। द हिंदू की जितनी भी न्यूज़ हमें रिलेवेंट लगेंगी सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो फर्स्ट न्यूज़ है PLA एग्रेशन ब्लॉक्ड ए पेंगोंग त्योसो। मतलब पेंगोंग झील है, मतलब उस पर क्या हुआ दोबारा, मतलब क्या है, ब्लॉक कर दिया है। मतलब PLA मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी, मतलब जो चाइना की आर्मी है उसने दोबारा क्या करा है, मतलब वहाँ पे अभी कल 29 और 30 अगस्त को क्या करा है, दोबारा डिस्प्यूट गिरा और दोबारा मतलब वहाँ पे आर्मी के से डिस्प्यूट हुआ है तो वहाँ पे दोबारा चेंज करा है, स्टेटस अपना चेंज करा है। तो उसी को लेके ये बोला गया हमारे आर्मी के जवान और उसमें क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया है। तो उसी को मतलब दोबारा पेंगोंग झील पे दोबारा मतलब डिस्प्यूट हुआ है तो उसी को लेके ये यहाँ पे न्यूज़ बताई गई है। उसी के बारे में पूरा बताया गया है कि 29 और 30 को मतलब क्या हुआ, PLA के जो ट्रूप्स थे उन्हें वायलेट कर दिया, मतलब वायलेट मतलब दोबारा कर दिया। मतलब अभी रिसेंटली ये मतलब डिस्प्यूट हुआ था तो उसी को ये दोबारा मतलब कर दिया। तो चाइना की पॉलिसी हमेशा ये रहती है एक्सपेंशन करने की, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो वही न्यूज़ है ये मतलब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या, GDP फॉल। मतलब जो बताया कि फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा है उसमें सबसे ज़्यादा GDP की जो फॉल हुई है वो हुई है 23.9% फर्स्ट क्वार्टर। मतलब बता रहे हैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सीन इन डिकेड, मतलब जो सबसे ज़्यादा इस डिकेड में, अगर डिकेड में बात करें तो सबसे ज़्यादा डिकेड में समय सबसे ज़्यादा देखने को मिला है हमें मतलब जो मतलब GDP फॉल देखने को मिला है सबसे ज़्यादा इस डिकेड में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के डिकेड में। तो इंडियन इकोनॉमी में मतलब वर्स्ट कंडीशन देखने को मिली है। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सिंक कितनी हो गई 23.9% जो हो गई है अप्रैल से लेके जून का जो क्वार्टर आया था उसमें बताया गया था, जिसका कंपैरिजन किससे करा था, पिछले साल के ईयर से कंपेयर किया। और ये डाटा जो मतलब रिलीज़ करा गया वो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस से मतलब रिलीज़ करा गया था। तो उन्होंने बताया था ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो कोविड-19 की वजह से हुआ और कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से ये देखा गया है। तो वही पूरा बताया गया कि किसकी, एक तो पहले भी मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन थी और दूसरा क्या हुआ, कोविड-19 आने की वजह से और लॉकडाउन लगने की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी की एक्टिविटी सारी की सारी रुक गई। तो उसी वजह से ही बताया गया है कि ये इसमें इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ओवरऑल बताया गया। मतलब ये पूरा डिस्कस इसके बारे में करा गया और यहाँ पे बताया गया है कि मतलब एनुअल GDP की जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 5 से 7% होगा। मतलब कौन से ईयर, फाइनेंशियल ईयर में 2020 से लेकर 21 तक के लिए होगा। और बताया गया है कि जो लास्ट टाइम जब ये अकड़ हुआ था इससे भी ज़्यादा, मतलब कब अकड़ हुआ था 1979 से लेके 18 तक, मतलब उस समय कितना श्रिंक हुई थी हमारी GDP, तो 5.2% हुई थी। और उसके बाद अब जाके ये देखने को मिला है। तो मतलब एक बहुत लंबा समय डिकेड, मतलब बहुत मतलब डिकेड देखने को मिला है। उसके बाद हमारा एक माइनर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था 1965 से लेके 1968 से लेके और 1972 से लेके 93, लेकिन उस समय थोड़ा मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं थी जितनी इस समय कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। तो वही मतलब बताया गया। दूसरा बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसने भी मतलब मॉडेस्ट ग्रोथ जो करी है वो 3.4% करी है इस ईयर में। तो दोस्तों आपको ये पूरा मतलब मैटर पूरा समझ में आ गया क्या मतलब क्या पूरा सिनेरियो था। मैंने आपको पूरा डिटेल में मतलब बता दिया क्या सिनेरियो था। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज करा, मतलब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो हमारे भूषण साहब थे उन पर मतलब कंटेम्प्ट को मतलब मतलब केस मतलब फायर कर दिया गया था, FIR कर दी गई थी उनके ऊपर। तो उसी के ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मतलब उन पर फाइन लगाया, 1 रुपये का फाइन लगाया है। तो क्या मैटर था ये तो आप लोगों को पहले ही हम लोगों ने डिस्कस मतलब आप देख मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वही अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो उन्होंने मतलब पनिश कराया कि सिविल राइट्स जो लॉयर हैं प्रशांत भूषण, तो उन पर बताया कि नॉमिनल फाइन लगाया गया है 1 रुपये का, जो कि क्रिमिनल कंटेम करा गया है। जो उन्होंने क्या करा था, स्कैंडलिंग करी थी द कोर्ट की, तो उसी के बिहाफ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब 1 रुपये का मतलब फाइन उनके ऊपर मतलब पे लगाया है। तो बस यही है, तो मैं इसमें यही बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट मतलब जो भी, तो जो तीन जज की एक बेंच मतलब लीड करी गई थी किसके द्वारा, अरुण मिश्रा के द्वारा। उन्होंने बोला था कि उन्हीं ने मतलब बोला था, मिस्टर भूषण ने जो मतलब प्रेस में स्टेटमेंट दिया था, ये ट्विटर पे जो भी स्टेटमेंट दिए थे, तो उसी के बिहाफ पे मतलब बोला कि तुम्हारे राइट तो मतलब सेम है बट तुम्हें फ़ाइन मतलब पे करना पड़ेगा, 1 रुपये का फ़ाइन मतलब लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि कल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सैड डे था दोस्तों। कल हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उन वो मतलब पास अवे हो गए। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है फ्रेंड हमारे लिए, मतलब कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया के प्रणब मुखर्जी, वो पास हो गए, मतलब पास अवे हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। कि उनके डेथ की हुई थी कि मतलब कारण क्या था, तो उनके लंग्स में क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। और दूसरी चीज़ क्या थी, वो कोविड-19 से भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी मतलब पर्सन थे अपने समय के, बहुत ही मतलब अच्छी पर्सनैलिटी थे उस समय के। मतलब प्राइम नरेंद्र मोदी और मतलब रामनाथ कोविंद ने लोग ट्रिब्यूट करा था, मतलब ट्रिब्यूट करा था प्रणब मुखर्जी के लिए, मतलब नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या बता रहे हैं कि ये भी मतलब जीएसटी से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड दोस्तों है। ये बता रहे हैं कि मतलब कि कोविड-19 के पहले मतलब पहले भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन थी, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन थी, क्योंकि जीडीपी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो वही यहाँ पे बताया गया था, जीडीपी ग्रोथ जी यहाँ पे आप जो पहला वाला देख रहे हो, पहला डायग्राम यहाँ पे ये जो बता रहे हैं, यहाँ पे ये पहला डायग्राम जो दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो मतलब 11 सालों में 11 सालों का मतलब आंकड़ा लिया, तो बताया 2014 से लेके और 2019-20 तक के मतलब फाइनेंशियल ईयर लिया है। तो वो ये मतलब दिखा रहे हैं कि 14 के बाद से हमारी जो मतलब जीडीपी है वो मतलब स्लो डाउन होती चली आई है, वो भी मतलब इसमें बताया गया है। दोस्तों, और इधर देखिए इंडस्ट्रियल इफेक्टेड दिखा रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल में कितना इफेक्टेड हुआ है। हमारे जो 8 कोर सेक्टर है उनमें मतलब कितनी ज़्यादा हमारा स्लो डाउन हुआ है। एक तो पहले ही मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन थी, ऊपर से पैंडेमिक मतलब कोरोना की वजह से और ज़्यादा मतलब स्लो डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बहुत ज़्यादा घट गई है। देखो दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी अभी मतलब घट गई, फरवरी में जाके कहीं बढ़ेगी, मतलब फरवरी में बढ़ी थी, फिर उसके बाद अब ये धीरे धीरे कम होती चली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हिस्ट्री के टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेनाटी चोल एरा इंक्रिप्शन अनअर्थित, मतलब बताया गया है कि चोल एरा में एक मतलब इंक्रिप्शन मिला है, जो भी मतलब पता करा गया है, जिसपे मतलब क्या है, ये आपको दिखता होगा यहाँ पे, इस तरीके से ये पाया गया है। वहाँ पे कहाँ पे पाया गया है, ये मतलब आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये पाया गया है। तो ये इस तरीके से है, इसमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं। यहाँ पे चोल मतलब साम्राज्य के बारे में पूरा बताया गया, चोल साम्राज्य से रिलेटेड है। ये बताया गया कि ये लगभग 8वीं सेंचुरी का मतलब सेंचुरी के समय का बताया जा रहा है। तो ये मतलब कहाँ पे पाया गया ये ध्यान रखना है। एक तो ये कहाँ पाया गया, एक तो ये मतलब जो आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पाया गया। दूसरा कहाँ, ये डोलोमाइट स्लैब है उसके ऊपर पाया गया। डोलोमाइट स्लाइड एक तरीके मतलब माउंटेनियस होता है, जो मतलब ऊंची पहाड़ी होती हैं उनके ऊपर ये पाया गया है, ढूंढा गया है। तो मतलब ये न्यूज़ हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट मिल जाती है, इंक्रिप्शन पाया गया। इंक्रिप्शन क्या होते हैं, इंक्रिप्शन होते हैं जो मतलब क्या होते हैं, जो भी उसके हार्ड सरफेस पे या किसी पे लिखा होता है, जिस पे मतलब मैन्युस्क्रिप्ट लिखी रहती है, तो उसी को इंक्रिप्शन बताया मतलब है, यहाँ पे दे रखा है। तो ये मतलब कहाँ पे, आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है कडपा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये पाया गया। तो ये किससे रिलेट करता है, ये चोल एरा था, उसी के समय के बता रहे हैं, 18th सेंचुरी के समय का ये बताया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ भी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, सीएम उन्होंने क्या एक सर्वे लॉन्च करी है, सर्वे ऑफ लैंड इन आंध्र प्रदेश टू बिगिन फ्रॉम जनवरी 2021 से मतलब स्टार्ट करी जाएगी। एक मतलब सर्वे स्टार्ट करी है लैंड की सर्वे, मतलब जिसके कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है जो लैंड की जो टेक केयर करी जाएगी मतलब पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर 1 जनवरी से, और कंप्लीट 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। जो चीफ मिनिस्टर हैं मतलब वहाँ के वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनने कहा है कि इससे क्या होगा कि बिल्डिंग मतलब हम जो बनाएंगे एक डेटाबेस तैयार कर लेंगे, जो भी लैंडों का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका हम एक डेटाबेस तैयार कर लेंगे इसकी सहायता से। तो एक सर्वे कराएगी, तो ये ध्यान रखना थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, मतलब जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, उन्होंने मतलब क्या है ट्रिब्यूट करा, मतलब बोला है हमारे जो एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मतलब प्रणब मुखर्जी, उनके लिए बोला है कि उन्होंने बोला है कि मतलब उन्हीं के लिए ट्रिब्यूट करके बोला है, मतलब जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी, उन्होंने बोला है कि मतलब वो हमारे क्या थे गार्जियन, मतलब उन्होंने बोला है कि हमारे गार्जियन थे। उन्होंने बोला था कि जब 1970 में जब लिबरेशन वॉर हुई थी, तब क्या था प्रणब मुखर्जी ने मतलब क्या था उन्हें अपने आप में मतलब क्या करा था, मतलब
अपने यहाँ पे रखा था, तो उन्हीं ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी उनकी। उनके पापा का मतलब मर्डर कर दिया गया था उस दौरान, तो उन्हीं की मतलब प्रणब मुखर्जी ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो उसी को लेकर इनने मतलब उनको ट्रिब्यूट करा और बोला है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे, मतलब उनको हमेशा याद किया जाएगा, इस तरीके से बोला है। इस तरीके से ही नेपाल मतलब ये जॉइंटली किसके किसके द्वारा बोला गया था, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के के पी शर्मा ओली बोल के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स के इब्राहिम मोहम्मद सोली, इन लोगों के द्वारा मतलब ट्रिब्यूट बोला गया, मतलब बताया गया कि मतलब कि जो प्रणब मुखर्जी थे बहुत ही मतलब लेजेंडरी पर्सन थे अपने समय के। तो वही मतलब इन लोगों ने ग्रीट करा, मतलब बताया उनके दुख अपना शोक जाहिर कराया प्रणब मुखर्जी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया चाइना मस्ट रीच इक्विलिब्रियम मतलब कि एक बैलेंस बनाया मतलब इंडिया चाइना एक मतलब जयशंकर प्रसाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने बोला है कि हमें एक थिंक टैंक की तरह वर्क करना चाहिए और इंडिया और चाइना को मतलब क्या है एक इक्विलिब्रियम की तरह रहना चाहिए, मतलब बैलेंस, क्योंकि दोनों ही कंट्री क्या है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं और दोनों ही एक क्या है। और ये जो वर्ल्ड है जो प्रैक्टिकली वर्ल्ड है, ना कि हमें लड़ने का समय है, क्योंकि अभी रिसेंटली मतलब अभी रिसेंटली 29 या 30 को क्या हुआ है कि जो PLA है मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसने दोबारा क्या करा है मतलब वायलेट कर दिया है बॉर्डर पे, मतलब जो बॉर्डर है लाइन ऑफ एक्चुअल पे मतलब दोबारा मतलब डिस्प्यूट कर दिया। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब एस शंकर जी ने बोला है कि हमें क्या इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस बना के चलना चाहिए और थिंक टैंक की तरह हमें वर्क करना चाहिए। बस यही न्यूज़ इस पूरी न्यूज़ में यही बोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, US और इजराइल के लेकर ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी कॉमर्शियल फ़्लाइट है जो मतलब इजराइल और UAE के बीच में स्टार्ट करी गई है। तो हुआ क्या एक्चुअली में, मतलब कल क्या हुआ था कि US और इजराइल के जो डेलीगेशन मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी US के और इजराइल के थे वो अबू धाबी पहुँचे थे। मतलब एक तरीके से ये मतलब हिस्टोरिक विजिट थी। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने क्या करा कि जो कॉमर्शियल फ़्लाइट थी मतलब इजराइल और UAE के बीच में फर्स्ट टाइम मतलब इशू मतलब करी गई, तो उस फ्लाइट पे लिखा हुआ था पीस करके मतलब शांति। तो इसी तरीके से ये पूरा सिनेरियो इसी बारे में बता रहा है कि US और इजराइल के बीच में अब पीस डील हो गई है। अब वो लोग अपने हिस्टोरिक और अबू धाबी में मतलब ये स्टार्ट करी गई थी। तो एक तरीके से ये ट्रेड मतलब कॉमर्शियल ये ट्रेड को या बढ़ाने के लिए पर्पज़ से करा गया है। तो यही न्यूज़ थी, यही पूरा सिनेरियो था, मैंने बता दिया आपको पूरा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कुछ कमियां होंगी मेरे मतलब बोलने में या कहीं पे, तो उसको मतलब उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और अदरवाइज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें आगे कौन कौन से मतलब चेंजेस अपनी वीडियो में करने चाहिए। थैंक्स।